यज्ञ नष्ट होने के बाद वानर वीर सकुशल श्री राम के पास लौट आए। उधर रावण समझ गया कि अब उसके बचने की सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं। फिर भी उसका अहंकार नहीं टूटा। वह क्रोध से भरकर अंतिम निर्णायक युद्ध के लिए निकल पड़ा। मार्ग में अनेक भयंकर अपशकुन हुए। गिद्ध उसके सिरों पर बैठने लगे। वातावरण अशुभ संकेतों से भर गया। परंतु मृत्यु के वश में हो चुके रावण ने किसी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और युद्ध के नगाड़े बजाने का आदेश दे दिया। उसकी विशाल सेना हाथियों, रथों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के साथ आगे बढ़ी। तुलसीदास जी उसकी तुलना उन पतंगों से करते हैं जो स्वयं जलने के लिए अग्नि की ओर दौड़ते हैं। इसी समय देवताओं ने श्री राम से प्रार्थना की कि रावण ने उन्हें बहुत कष्ट दिए हैं, इसलिए अब उसके अंत में विलंब न किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सीता जी का दुख अब और नहीं देखा जाता। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री राम मुस्कुराए और युद्ध की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने बाण व्यवस्थित किए, जटाओं को दृढ़ता से बांधा और अपने दिव्य स्वरूप में युद्ध भूमि के लिए तैयार हुए। उनके लाल नेत्र, मेघ के समान श्याम शरीर, कमर में बंधा तरकस और हाथ में धारण किया हुआ धनुष अद्भुत तेज बिखेर रहे थे। यह केवल एक योद्धा की तैयारी नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के अंतिम निर्णायक संघर्ष की घोषणा थी। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब श्री राम ने धनुष और बाण संभाले, तब उनका प्रभाव इतना महान था कि मानो संपूर्ण सृष्टि ही उस क्षण की गंभीरता को अनुभव कर रही हो। पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और ब्रह्मांड तक उस महायुद्ध की आहट से कंपित होते प्रतीत हुए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।